हेलो फ्रेंड्स, आज हम ब्लैक फंगस के ऊपर चर्चा करेंगे कि आखिर ये ब्लैक फंगस क्या बला है। यह एक फंगल डिसीज होती है जो म्यूकरमाइकोसिस नामक फंगाइल से फैलती है। ब्लैक फंगस होने की संभावना ज़्यादातर ऐसे मरीजों में होती है जो या तो कोरोना के मरीज हों या डायबिटीज़ के मरीज हों या ऐसे लोग हों जिनमें एड्स या कैंसर जैसी बीमारियों के लक्षण हों, कुछ कुपोषण या जेनेटिक कारणों से बीमारियों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। ऐसे व्यक्तियों को भी ब्लैक फंगस होने की संभावना ज़्यादा रहती है। ऐसे पेशेंट्स जिनमें डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं हो रही हो, जो स्टेरॉइड दवा लेने वाले हों या फिर लंबे समय से आईसीयू में ही रह रहे हों या जिन्होंने किडनी या लीवर का ट्रांसप्लांट करवाने के बाद ऐसे व्यक्तियों को ब्लैक फंगस होने की संभावना रहती है। बात आती है ब्लैक फंगस हमारे शरीर में पहुंचता कैसे है, दिखाई तो देता नहीं है। तो ब्लैक फंगस नाक के जरिए फैलता है। ज़्यादातर सांस के जरिए वातावरण में मौजूद फंगस हमारे शरीर में पहुंचते हैं। अगर शरीर में किसी तरह का घाव है या शरीर कहीं जल गया है तो वहां से भी यह फंगस शरीर में फैल सकता है। अगर इसे शुरुआती दौर में ही डिटेक्ट नहीं किया जाता है तो आंखों की रोशनी जा सकती है या फिर शरीर के जिस हिस्से में यह फंगस फैला है शरीर का वो हिस्सा सड़ सकता है। भारत में सबसे पहले उड़ीसा में पहला केस मिला था जो ब्लैक फंगस का था। उसके बाद लगातार दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में नए नए केस मिल रहे हैं और साथ ही साथ इनमें वृद्धि भी हो रही है। इसमें आंखों को और नाक के आसपास दर्द या लालिमा के साथ बुखार और सिर दर्द की शिकायतें होती है। खांसी या हाफना लोगों में पाया गया है। खून की उल्टी होती है। साइनोसाइसिस यानी नाक बंद हो या नाक के काले म्यूकस का डिस्चार्ज होना भी इसके लक्षण में आता है। जो हमारे मुंह में तालू होता है, तालू अथवा नाक पर उस जगह पर कुछ काला काला दिखे जहां चश्मा टिकाया जाता है, तो यह लक्षण ब्लैक फंगस के हो सकते हैं। दांत ढीले हो जाना, जबड़े में भी कुछ दिक्कत हो जाना, मानसिक दशा में बदलाव, साफ दिखाई नहीं देना, कोई सी चीजें दो दो दिखाई देना, आंखों में दर्द होना या थ्रोम्बोसिस यानी कोरोनरी आर्टरी में थक्का जमना या फिर नेक्रोसिस यानी किसी अंग का गलना, त्वचा पर चकत्ते जमना, यह सभी ब्लैक फंगस के लक्षण देखे गए हैं। ब्लैक फंगस से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले जो शुगर पेशेंट है उन्हें अपनी शुगर को नियंत्रित रखना चाहिए। अगर आप कोरोना से ठीक होकर जस्ट लौटे ही हैं तो आपको डायबिटीज़ भी है तो आपको अपनी ब्लड शुगर पर कड़ी निगाह रखना चाहिए। स्टेरॉइड का इस्तेमाल आपको सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर की सलाह पर ही करना चाहिए और अगर आप सही समय, सही मात्रा और उचित दिनों तक ही स्टेरॉइड आपको लेना चाहिए। इससे बचने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन साइट से दूर रहना चाहिए जहाँ पर जनरली डस्ट, धूल वगैरह खूब उड़ती है। डस्ट वाले एरिया में नहीं जाना चाहिए। गार्डनिंग या खेती करते वक्त फुल स्लीव्स के ग्लव्स पहनना चाहिए। मास्क पहनना चाहिए। उन जगहों पर जाने से बचे जहां पर पानी का लीकेज हो या ड्रेनेज का पानी इकट्ठा हो, क्योंकि वहीं पर फंगस इकट्ठा होते हैं। हमारे पूरे शरीर पर देखा जाए तो वैसे करोड़ों की संख्या में फंगस और बैक्टीरिया होते हैं। इम्यून सिस्टम उन्हें लगातार मारता रहता है, लेकिन बॉडी की इम्यूनिटी कम होने पर यह बहुत ही ज़्यादा तादाद में हमारी बॉडी में अंदर से हमला बोलते हैं। फंगस कई तरह के होते हैं, कोई त्वचा को डैमेज करता है तो कोई हमारे नाखूनों को डैमेज करता है। म्यूकरमाइकोसिस हमारे शरीर की रक्त वाहियों को नुकसान पहुंचाते हैं और यह बहुत ही घातक तरह का फंगस होता है। इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका है अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाया जाए। अगर फंगस से रिलेटेड कोई भी लक्षण आपकी बॉडी पर दिखे तो तत्काल डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इससे फंगस शुरुआती दौर में ही पकड़ में आ जाएगा और इसका समय पर इलाज हो सकेगा। इलाज में थोड़ी सी भी देरी से मरीज के शरीर का वो हिस्सा जहां यह फंगल इन्फेक्शन हुआ है सड़ने लगता है। इस स्थिति में उसे काट कर निकालना पड़ सकता है। ऐसा नहीं करने पर मरीज की जान भी जा सकती है।